कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। पेड़ हम कहते हैं जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है, उसको पेड़ बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन में जो गुप्त है, प्रोक्ष है, वो जड़ है, वो मूल है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो प्रोक्ष है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 17 में ये गीता ज्ञानदाता अपनी भी जानकारी देता है कि मैं तो ऊपर खम ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म ओम, मेरा ओम नाम है। और खम माने ऊपर स्वर्ग में, यानी अंतरिक्ष में, स्वर्ग में, महास्वर्ग में, यानी ब्रह्मलोक में मैं रहता हूं। और वो परमात्मा, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, प्रोक्ष है। तो यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में लिखा कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभाग बता देगा, पत्तों सहित, जड़ से लेकर पत्तों तक, भी तना कौन भगवान है, फॉर एग्जाम्पल है, और जड़ कौन भगवान है, इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ मीन जिससे सभी क्रियाएं हों, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई हो, जो सबका जनक है और सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पिता है, वो जड़ रूपी परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और तना जो है ये अक्षर ब्रह्म है, और उससे निकली हुई मोटी डार समझो ये सर्व ब्रह्म है। और उस सर्व ब्रह्म का यानी उस डार का 3 शाखाएं हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं, और हम पात रूप संसार। तो परमात्मा ने आकर बताई थी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उस तत्व ज्ञान में बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। गीता ज्ञान दाता कहता है कि जब तुझे तत्वदर्शी संत प्राप्त हो जा, उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाते हैं, उनके सब संकट मिट जाते हैं। और फिर कहता है कि जिस परमेश्वर ने अपने से अन्य परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिसने सभी ब्रह्मांडों की रचना, सभी आत्माओं की रचना की है, और उसी की भक्ति कर, नथिंग एल्स। गीता ज्ञानदाता कहता है कि उसी की भक्ति कर, मैं भी उसी की शरण में हूं, और सबकी पूजाएं त्याग दे तू। 15वें अध्याय के 16 और 17 में 3 प्रभु, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, इन तीनों की जानकारी विस्तार से है। अपनात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, लेकिन शांति कति नहीं, युद्ध भी करना होगा, युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। और यदि गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तुम परम शांति चाहिए, सनातन परम धाम चाहिए, तो उस परमेश्वर की शरण में जा। किसकी में? परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। अपनी साधना बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदम देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और इसका सुमरण कर अंतिम श्वास तक, इससे ओम नाम से मिलने वाली परम गति यानी ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। लेकिन ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16। यहाँ अनुवादकर्ताओं ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर रखी है। उन्होंने अनुवाद ये कर दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ये तो ठीक कर दिया कि गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में हैं,
अनुवाद उन्होंने वहां कर गलत कर रखा है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। न विद्यते, विद्य का अर्थ जानना होता है, जानना भी होता है। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता। इन्होंने विद्य माने नहीं होता, ये विद्य माने होना लिख दिया। विद्य माने जानना भी होता है। तो ये नहीं जानते जो कि मेरे प्राप्त प्राणी भी का पुनर्जन्म होता है, तो वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहां जाकर भी फिर वापस पुनरावृत्ति में ही रहते हैं। इसलिए तो उसने कहा कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। चौथे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है इसने, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि मेरी उत्पत्ति को, मेरा जन्म तो होता है लेकिन मेरे जन्म को ये ऋषि, महर्षि, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मुझसे उत्पन्न हुए। अब पिता के जन्म को संतान नहीं बता सकती, पिता के जन्म को दादाजी बता सकते हैं। तो उस दादाजी ने, यानी हम सबके मालिक ने, कबीर देव ने, परम अक्षर ब्रह्म ने स्वयं यहाँ आकर के ये सर्व ब्रह्मांडों की रचना कैसे हुई और वो सब ज्ञान सृष्टि रचना में हमें बताया। लेकिन हमने लोकवेद बहुत सुन रखा था, परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को हम स्वीकार करने में असमर्थ रहे। अब परमात्मा ने हमें समर्थ कर दिया, हमें शिक्षित कर दिया। हम काल के द्वारा भ्रमित उन ऋषि गुरुओं पर आधारित नहीं रहे, हम स्वयं अपने सदग्रंथों को पढ़ और पढ़ा रहे हैं और भगवान को पहचान रहे हैं। परमात्मा का पहचानना कठिन है, परमात्मा का पाना, मोक्ष करना बहुत आसान है। अब यहाँ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, के स्मरण का, उसके पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत, ओम तो सरपुरुष का, ब्रह्म का, और तत् और सत ये सांकेती है, ये अक्षर पुरुष का है, और सत भी सांकेती का, ये परम अक्षर पुरुष का, परम अक्षर ब्रह्म का। इन तीनों मंत्रों के जाप से परमात्मा प्राप्ति होगी, परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होगी। केवल ओम नाम का जाप करने से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगा। जैसे कोई जड़ी है, कोई भी एक जड़ी है, जैसे हरड़ है या सौंठ है या कोई अन्य जड़ी है, उसको अकेली को खाने से उसका कुछ अन्य लाभ होता है, और उसको 2-3 जड़ियों में मिला दिया जाए, उसका कुछ और ही प्रारूप बदल जाता है, गुण में वृद्धि हो जाती है, अलग से क्रिया करता है। तो ऐसे ये अकेला ओम का नाम जब जाप किया जाता है तो वो ब्रह्म लोक तक प्राप्ति होती है, ब्रह्म तक की परम गति को प्राप्त होता है। और जिसको गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ऋषि जन, ऋषि महर्षि जो ज्ञानी आत्मा है वो हैं तो उदार, जो चौथे नंबर के हैं, एक आरत, एक अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये ज्ञानी हैं तो उदार आत्मा, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम मैंने कति श्रेष्ठ गति में ही ये आस्थित रहे, आश्रित रहे। लेकिन ये आत्मा बहुत अच्छी है, भगवान के लिए समर्पित है, लेकिन मेरे वाली गति में ही ये आश्रित रहे। मेरे वाली घटिया, इन्होंने अनुतमाम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख दिया है। तरह गजब भैया, अरे बैड का अर्थ अंग्रेजी में कोई गुड लिखा है, उसके साथ मूर्ख नहीं। लेकिन ये समझ नहीं सके कि भगवान अपनी साधना को अनुत्तम नहीं कह सकता, लेकिन भगवान ये झूठ भी नहीं बोल सकता। उस परमेश्वर से डरता हुआ इन्हें सच्चाई भी बतानी पड़ी। तो प्रसंग चल रहा है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। ये 3 मंत्र की मजदूरी है, साधना है। इस क्रियाओं के करने से परमात्मा मिलेगा। यानी जैसे औषधियाँ बनाई गई है कई जड़ी मिला करके, उसको खाने से रोग नाश होगा, ये समझना।
इस मंत्र के जाप करने से विधि व दास से प्राप्त करके अन्य वैसे नहीं अपनी मर्जी से या किसी सिरफरे से लेकर के इसका कोई लाभ नहीं होगा। अधिकारी बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो इस दास से लेकर के तुम इसका जाप करोगे तो आपका जन्म और मरण का ये रोग कटेगा और परमात्मा मिल जाएगा, स्वस्थ हो जाओगे। अपने आत्मा 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो ये खुद कहता है मेरा भजन कर, मेरा जाप कर, मेरा समन कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपना मंत्र ओम बता रखे है। मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है, एक अक्षर का। और फिर 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का मार्ग है। ये तत्व और सत्य गुप्त है, इससे ये काल परिचित नहीं है इन 2 मंत्रों से। इसलिए इसने ऑप्शन छोड़ दिया है 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस तत्व ज्ञान को, परमात्म तत्व को, परमात्मा के बारे में विशेष जानकारी को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझो, वो बताएंगे। तो ये कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है। इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है और किसी सिरफरे ने इस दास से प्राप्त करके और फिर वो कहीं बता भी देता है तो उससे कोई लाभ नहीं होगा, उसका भी नाम नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है। और काल ये चाहता है कि कोई 1-2 ऐसा सिरफरा तैयार कर दूं जो औरों का विनाश कर दे, लेकिन अब आप समझदार हो, शिक्षित हो, अब इस भूल को नहीं करना। अनधिकारी से ये प्राप्त करके मंत्र अपना जीवन नष्ट ना करना। अब यहाँ क्या बताया है कि उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ये 3 मंत्र का जाप है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है, जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, यदि उसकी साधना करनी है, उसकी साधना करने वाला उसी को प्राप्त होता है। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, तुझे शांति कति नहीं, युद्ध करना होगा, युद्ध भी कर। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तूने परम शांति चाहिए तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी ही कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में यही प्रमाण कर रहा है कि उसकी भक्ति करने वाला अंत समय तक, यानी साधना एक जैसी ही है। कोई यूं सोचे कि अभी मैं समाधिस्थ हो जाऊं, परमात्मा के ऊपर देखकर वापस आ जाऊं, तो उससे वापस देख भी आए और वापस भी आएंगे। साधना पूरी ना हुई तो फिर अड़े धक्के खाओगे। अब बच्चा स्टूडेंट पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है विद्यालय में, और वो ये पूछता है कि मैं आईएएस कर रहा हूँ, आईएएस करके क्या लगूंगा, डिप्टी कमिश्नर लगूंगा, एक बार देख कर आता हूँ कैसा होता है डिप्टी कमिश्नर, कैसा ऑफिस होता है। वहाँ देख भी आया और वापस आ गया, पढ़ाई छोड़ दी, फिर बन गया डीसी, उड़े धक्के फिर खाओगा। तो ये अंतिम सांस तक साधना करते रहना होगा, अपने यहाँ से सफल होकर जाना है, तब वहाँ मिलेगी ये पोस्ट आपको, अमर पद। कहाँ? सतलोक में, सचखंड में। अब क्या बताते हैं, उस परमेश्वर की साधना ना करके आप अन्य साधनाएं करते हो, भक्ति करते हो, उनसे तुम्हें लाभ नहीं होता। अपने आत्माओं, किसी भी संत ऋषि की आप थ्योरी देखो, अपना अनुभव देखो, वो क्या कहते हैं कि जैसा भी किसी के प्रारब्ध में, संस्कार में लिखा हुआ है वो तो उसे भोगना ही पड़ेगा। एक दुखी प्राणी संकट निवारण के लिए क्या आशा करता है कि भगवान जीव के दुख दूर कर देता है। परमात्मा कहाँ मिलता है? संतों के पास जाते हैं कि वो परमात्मा की भक्ति करके और कुछ शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और उस शक्ति से वो अन्य को भी सुख देते हैं। इसलिए वो कहाँ कहाँ जाते हैं? कोई ऋषि के पास, जंतर मंतर करने वाले के पास, कोई झाड़ फूक करने वाले के पास, और या किसी साधु संत के शिष्य भी बनकर जैसे वो बताते हैं वो साधनाएं करते हैं। और जब उनके संकट दूर नहीं होते हैं तो वो उस स्थान को छोड़ देते हैं, दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कोई
मंदिर में जाता है या कोई गुफाओं में जाते हैं या कोई पहाड़ों पर जाते हैं या कि तो तुलसी जाटी के धागे बांधते फिरते हैं, कोई कहीं किसी तीर्थ स्थानों पर जाते, वहां से कोई लाभ नहीं होता, तो फिर भी ये आत्मा हार नहीं मानती, क्योंकि इसको मालूम है कि एक परम शक्ति है परमात्मा जो सब दुख दूर कर सकता है। उसके लिए फिर कोई बताता है कि हमारे गुरुजी के पास चलिए, आपका सब कष्ट दूर हो जाएगा, वहां भी चले जाते। वो ऋषि गुरुजी संत मंडलेश्वर पहले तो उसके संकट निवारण के लिए कोई ना कोई धर्म पुण्य क्रिया अवश्य बताते हैं। जब उनसे लाभ नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारा प्रारब्ध का कर्म है। प्रारब्ध माने तेरे भाग्य में लिख दिया गया है, तेरी जीवन हिस्ट्री में लिखा गया है, इसको खत्म नहीं कर सकते, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। आप किसी भी संत ऋषि के पास जाइए, वर्तमान में भी यही सिद्धांत है उन लोगों का, वो कह देते हैं कि देखो कर्म तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड दुख जो है तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, भक्ति करो आगे जीवन सुखी हो जाएगा। भले पुरुषों किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी से कहे कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, कांटा लग के गहरा चला गया, टूट गया, अंदर घुस गया, दिखाई नहीं दे रहा बाहर से, तो जानकार व्यक्ति देखकर बता देता है कि तेरे पैर में कांटा लगा है, जिस कारण से तुझे ऐसा है, पीड़ा हो रही है। अब वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो मैं निकाल नहीं सकता, कांटा तो ये निकल नहीं सकता, अब तू जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा, आगे कांटा नहीं लगेगा। क्या ये संभव है? कांटा लगे पैर में जूता कभी नहीं पहना जा सकता। कांटा निकले, पीड़ा नष्ट हो, फिर जूता पहनेगा वो व्यक्ति, इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर जूता निकाल दिया और जूता ना पहना तो फिर से वो पीड़ा ना हो जाए, कांटा ना लग जाए। तो जिनके ऊपर आपत्तियां संकट आए हैं, प्रारब्ध के हों चाहे तीन ताप के हों, उनको न तो ये देवता ठीक कर सकते हैं, न श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी उन तीन ताप और श्राप आदि और प्रारब्ध के कर्म को ये नाश नहीं कर सकते। न ब्रह्म कर सकता, ये सरपुरुष नहीं कर सकता, न ये परब्रह्म कर सकता, जिसको अक्षर पुरुष कहा गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं। सरपुरुष और अक्षर पुरुष भी नहीं कर सकता, केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष कबीर देव आपके उस प्रारब्ध के कर्म को भी नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है। मासा घटे न तिल बधे, बिदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मार दे मेघ। अब सच्चा सतगुरु यानी देखो यहाँ नकली सतगुरुओं की कमी नहीं, उनके पास ये जड़ी नहीं, वो पावर नहीं, और परमेश्वर भी स्वयं आते हैं, वो ऋषि संत के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, उस समय सतगुरु रूप में ही होते हैं वो, और वो हमारे प्रारब्ध के पाप का दंड का नाश करके हमें सदा के लिए सुखी कर देते हैं, फॉरएवर नष्ट कर देते हैं उस किस्मत में लिखे हुए दुख को। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कुट नयति नु तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति करते हो जिनसे तुम्हारे ये तीन ताप भी नष्ट नहीं हुए, तुम्हारे दुख भी दूर नहीं हुए। अपनात्मा वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। अब फिर क्या होता है कि जब तक हमें परमेश्वर का सही मार्ग नहीं मिलता, परम संत मिलते नहीं, तो ऋषियों के पास, गुरुओं के पास जाते हैं। सभी पहले तो अपनी धार्मिक क्रियाएं आपके ऊपर लाद देते हैं, आप भी दुख संकट निवारण के लिए उनको करना प्रारंभ करते हो। अंत में वे आपको ये जवाब दे देते हैं कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, ये तो भोगना पड़ेगा। और उदाहरण देते हैं, जैसे भगवान विष्णु को श्राप दिया था नारद जी ने कि तू एक जीवन
मेरे की तरह पत्नी के वियोग में बिताएगा। और वो दंड, वो श्राप, वो नारद जी के द्वारा दिया गया श्राप, श्री विष्णु जी अपना भी श्राप नाश नहीं कर सके, उसको भी उन्होंने भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्म हुआ, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ और लंका में निवास हुआ। बहुत समय तक वहाँ युद्ध हुआ, उसके बाद सीता जी को वापस लाए। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद सीता जी को फिर निष्कासित कर दिया। आजीवन श्री राम और श्री सीता जी कभी इकट्ठे नहीं रह सके। बच्चे कहीं, आप कहीं, वो प्राणी सुखी नहीं हो सकता। भले ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, लेकिन आप कहीं और पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, तो जीव सुखी नहीं हो सकता। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक जीव संज्ञा में है, ये परमात्मा नहीं है, पूर्ण परमात्मा नहीं है। अब ये बातें बड़ी खटकती हैं। पहली बार जो ये ज्ञान सुनता हूँ आत्मा को, पुण्यात्मा इनके इतिहास में लिखा है, इस काल ने, ब्रह्म ने विष्णु और ब्रह्मा से कहा शिव पुराण में कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया एक दूसरे ने, और तुम युद्ध कर रहे हो, तुम्हारे ये भ्रम का निवारण करने के लिए मैं अब प्रकट हुआ हूँ। उनके बीच में जो ब्रह्मा और विष्णु लड़ रहे थे, बीच में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक पिलर लिंग खड़ा कर दिया, चमकदार बहुत बड़ा खंबा। तब इसने जाकर कहा था कि तुम ईश नहीं हो, तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये बहुत गलत किया। अब थोड़ी सी यहाँ झलक दिखानी पड़ेगी ना, तो ये कुनीन जितनी कड़वी है ये शब्द जो दास ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये भगवान नहीं है, क्योंकि ये स्वयं भी अपने कर्म के दंड को भोगा है, और भगवान किसी भी प्रकार का दंड नहीं भोगता। वो तो पाप नाशक है, उनको तो दंड हो ही नहीं सकता, लेकिन दूसरों का भी, वो अपने आश्रितों का भी वो पाप नाश कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री शिव पुराण। एक समय श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी में इस बात पर युद्ध हो गया। श्री ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास उनके लोक में, और विष्णु जी आराम से शेष नाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी, और भी बहुत से उनके गण पार्षद साथ में थे। ब्रह्मा जी वहाँ पर पहुँचे, और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को खड़ा होकर सत्कार नहीं दिया, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तेरा बाप आया हूँ, मैं सबका उत्पत्ति करता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, और विष्णु तू मेरा पुत्र है, तू मेरे आए हुए का सत्कार नहीं करता, तेरे में अभिमान हो गया है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। अब विष्णु जी कहने लगा कि मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, तू अपने आप को कैसे सबका कर्ता मानता है? मैं हूँ सबका कर्ता। कहने का भाव ये है कि मैं तेरा बाप, वो का मैं तेरा बाप, दोनों भगवान लड़ पड़े। पुण्यात्माओं, ये इतिहास दास अपनी तरफ से नहीं, लोकवेद नहीं सुना रहा, ये इनके इतिहास में लिखा हुआ सत्य ज्ञान सुना रहा। अब इस सत्र की बुद्धि तो 4वीं 5वीं कक्षा के बालकों की हुआ करे, और वो बच्चे झगड़ रहे होते हैं, टीचर उनको बुलाता है, क्यों झगड़ रहे हो, इधर आओ, क्या कारण है तुम झगड़ रहे हो? वो बताते हैं जी यूं ने बोला मैं तेरा बाप है। दूसरा कहता ना जी पहले यूं बोला मैं तेरा बाप है, और दोनों आए कमीज पाट रखे एक दूसरे ने पकड़ के। इसी सत्र की बुद्धि के ये भगवान, ये जिनको भगवान कहते थे ब्रह्मा और विष्णु जी, आपके समक्ष करते हैं देखना, इन्हीं के इतिहास में। और इनकी पूजा करके हम अपने आप को मोक्ष, अपना मोक्ष चाहते थे, यही हम भ्रम रहे थे। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता है विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित
खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई। इसके देखिएगा यहाँ से विद्वेश्वर संहिता, ये विद्वेश्वर संहिता है, ये 11 पृष्ठ पे शिव पुराण, ये विद्वेश्वर संहिता है, भाग 1 अध्याय 6। नंदीकेश्वर बोले, भगवान शिव का वहां नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, देखिए लेखक की बुद्धि, कहता ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से, अब ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान देखियो आगे ब्रह्मा जी का, अपनी इच्छा से ही वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए, सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन श्री विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्म ज्ञानी ने नहीं पता तुम कौन हो, और मिलन जा रहा, तुम कौन हो? मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, सो रहे हो। हे वत्स, ब्रह्मा जी कहते विष्णु को, हे वत्स, हे बेटा उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है, यानी उसकी बुद्धि ठिकाने लानी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तक गुस्सा हो गया, पर ऊपर तेने दिखाया मैं छो मना रहा, गुस्सा नहीं कर रहा हूं, और बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, विष्णु जी बोले ब्रह्मा को, बेटा तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारे नेत्र कुटिल, यानी आंख क्यों टेढ़ी होगी, आंखें क्यों तने लाल कर रखी हैं, और मुख वक्र, और मुंह क्यों टेढ़ा कर रहा है तू, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूं। विष्णु जी बोले, ये सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो। विष्णु जी कहे, मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ, इसलिए तू मेरा पुत्र है, और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। अब श्रेष्ठ काड़े ने पता लग गया, जो मरने तैयार हो गए। आगे देखो, तब संपूर्ण देवता, वो तो लठ बजा रहे हैं आपस में, ब्रह्मा और विष्णु तो मारने कटने को तैयार हो गए, और कहते हैं संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध को देखने को चले आए, और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं, देखो पुण्यात्माओं, इनकी अकल देखो हमारे देवताओं की। अब यहाँ के देवताएं भी इसे हैं, तो बाकी हमारे देशों का ठिकाना कहाँ होगा? अब देखो पुण्यात्माओं, यदि किसी दो व्यक्तियों का आपस में कहासुनी हो जाती है और सभ्य लोग वहाँ इकट्ठे हों, तो वो क्या करते हैं, उनका बीच बचाव करवाते हैं, कहीं इनका आपस में झगड़ा होकर चोट ना लग जा और इनकी मृत्यु ना हो जाए। तो इनको तो देवता कह सकते हैं, जो उनका बीच बचाव करे, और वो दोनों लड़े और देवता ऊपर तो फूल बरसावे, शाबाश मरो कटके। अरे वाह देवताओं, ये देवता है, तो इनको देवता कह सकते हैं? नालायक आदमी।
और ये भगवान है जो इस बात पर लड़ने लग रहे, मैं तेरा बाप, उन्होंने कहने मैं तेरा बाप। आगे दिखाते हैं, देखिएगा। अब आपको थोड़ा सा मौखिक बताती हूँ, फिर आसानी से समझ में आओगी। अब यहाँ तक तो ये हो गया, दोनों ये लड़ने लगे ब्रह्मा और विष्णु जी, सिर्फ इस बात के ऊपर कि मैं तेरा बाप, वो कह मैं तेरा बाप। अब क्या होता है कि इनके बीच में इनके पिता ब्रह्म ने, जो काल रूपी ब्रह्म कहलाता है, जिसको सदाशिव भी कहते हैं, वो कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, वो अन्य रूप बना लेता है। कभी विष्णु का रूप बना कर आ जाता है, कभी शिव का रूप अपने पुत्र का, और कभी ब्रह्मा का रूप बना करके किसी किसी को दिखाई देता है। तो ऐसे इसने सबसे पहले भ्रम पैदा करने के लिए इन दोनों के बीच में एक स्तंभ खड़ा कर दिया, लिंग, बहुत लंबा पिलर तेजों में। तो ये दोनों लड़ाई बंद करके उस पिलर के ऊपर और नीचे के एंड को देखने के लिए चले गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने एंड देख लिया, इसका अंतिम सिरा देख लिया, और विष्णु जी ने सच्ची बता दी। तो उस समय ये काल प्रकट हो गया शिव रूप धारण करके। शिव रूप धारण करके, जैसे सर पर जटा, गले में जो रुद्राक्ष की माला आ रही है, सर पर लेकर त्रिशूल वहां प्रकट हो गया अपने पुत्र शिव के रूप में। तब इसने दोनों से कहा कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया, ये अच्छी बात नहीं, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो। देखिएगा, अब ये समझाते हैं आपको। अब ये प्रश्न नंबर 17 आपको दिखाते हैं, विद्वेश्वर संहिता का शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहाँ नंदीकेश्वर बोले कि इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। उन दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ, उन दोनों की अज्ञानता, विष्णु और ब्रह्मा की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। ये सुनिए, ये सुनने की बात है 17वें पृष्ठ पे। अब ये काल इनका पिता कहता है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, और कोई ईश्वर नहीं है। ये काल कहता मैं ही सब कुछ हूं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप यानी पिलर, पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, निष्फल नहीं, निष्कल है, और ईश्वर ईश रूप सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ है। तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया। तुमने जो अज्ञान से, मूर्खता से अपने आप को भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है ये काल भगवान, ये शिव पुराण में लिखा है, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। और उसके दूर करने को ही, यानी तुम्हारी बुद्धि को ठिकाने लाने के लिए ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। या देखना, मैं ही परब्रह्म हूँ, ये काल मूर्ख बनाओ इनको, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदि ही मेरा कर्तव्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म केशव, समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश्वर हूँ, यह मेरा है, मेरे सिवाय किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तव ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप का प्रारब्ध हुआ।
अब आपको दिखाते हैं। ये 18वें पृष्ठ पे, 18वां पृष्ठ हो गया, ये 17वां हमने पढ़ लिया। अब इन विद्वेश्वर संहिता भाषा टीका 9वां अध्याय खत्म हो गया। अब ये 10वां यहाँ से प्रारंभ होगा। तो 10वें अध्याय में ये क्या कहता है, हे पुत्रो, ये काल कहता है, हे पुत्रो, ये कृत आपने, यानी कृत माने ये जॉब, नौकरी, सतिथि और उत्पत्ति की, तप से प्राप्त किया है, यानी तुमने तप करके प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहाता है, ये कृत हैं तुम्हारे, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत रुद्र और महेश को, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ ये पुराण का ज्ञान बोल रहा है जो यहाँ पर, ये इन ब्रह्मा विष्णु महेश और इन रुद्रों से, जो 11 रुद्र हैं, उनसे भी भिन्न है। वो काल है और वही 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रहकृत कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। अब ये जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी और महेश को कह रहा है कि इनको भी मैंने ही एक एक विभाग दिया है और इन सभी ने तप करके प्राप्त किया है। वो चौथा यानी 5वां कौन है, वो काल है। और वो यहां भी कह रहा है कि मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 ही चल रहा है, पृष्ठ 19 पे। ये पृष्ठ नंबर 19, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10। अब यहां से पढ़ेंगे हम। ये 19 पृष्ठ पर देखिएगा, रूप वेशकृत आसन वाहन और आयुध में हमारी क्षमता है। हे सौम्य, मेरे ज्ञान के विमुख होने पर, मेरे ज्ञान के विमुख होने से तुम्हें अज्ञानता आ गई। मेरा ज्ञान होने से ऐसा नहीं होता। ज्ञान और रूप महेश के तुल्य हो जाता है। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। यह अभिमान दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है। उसके स्मरण करने से मेरा स्मरण होता है। अब ध्यान से देखना, ये ओम काल का मंत्र है और ये ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। ये सिद्ध हो रहा है। उत्तर की ओर मुख से आकार, पश्चिम के मुख से उकार, दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व के मुख से बिंदु, मध्य के मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में भी यही गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये काल ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरणीय प्रयाति तदंदेहम सयाति परमाम गतिम। तो सिद्ध हो गया कि ये जो पुराण का ज्ञान दे रहा शिव पुराण का, ये काल है और यही श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। और ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं। यह सब नाम रूपात्मक वेदभूत दोनों कुल अर्थात स्त्री पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। वह इसी मंत्र से व्यापक है और शिव शक्ति का बोधक है। इसी ओंकार से सब जगत का बोधक प्रणव उत्पन्न हुआ है। अकार आदि मकार कर्म से अर्थात आकार से, नकार से, उकार से, मकार से सी व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इसी पंचाक्षर से 5 भेद से मात्र का आकार से ये सारा कुछ लड़कान हुए। इससे श्रो मंत्र और 4 मुख से त्रिपाद गायत्री यानी ओम नाम से ही सारा कुछ आगे इसके ये सब
इसी से बने करोड़ मंत्र उत्पन्न हुए इसी से, लेकिन मूल मंत्र यही है। इस श्रेष्ठ मूल मंत्र से सब सिद्ध भोग और मोक्ष की सिद्धि होती है, आदि आदि। अच्छा, इस कहने का भाव ये है, इस मूल संस्कृत से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित इस विद्वेश्वर संहिता का अनुवाद करते समय आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरणजीत कौर है। कहाँ से आए हैं? मैं गोविंदगढ़ पंजाब से हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कब आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में 1 जनवरी 2014 को आई थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपने कहाँ से नाम दीक्षा ले रखी थी? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैंने 2009 में राधा स्वामी पंत से मतलब बाबा गुरविंदर सिंह जी से नामदान लिया था। तो उन्होंने उनकी शरण में गए थे, तब तो ऐसे लग रहा था कि यही सच्चे गुरु हैं, इनसे बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं है। लेकिन बाद में पता चला, जब उनकी भक्ति करने के बावजूद हमें इतने दुख मिले, इतना कष्ट था कि हमारे घर में इतना कलेश रहता था कि कोई भी बात होती थी तो पहले घर पे ऐसे हो जाता था कि जैसे मातम का माहौल हो जाता है, इस प्रकार हो जाता था। हम कोई भी खुशी नहीं कर पाते थे। हमें फिर भी ऐसा लगता था कि जैसे ये कर्मों का फल है, हमें भुगतना ही पड़ेगा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में हम 1 जनवरी 2014 को आए थे। उनसे पहले मतलब दिसंबर 2013 में हमारे नेबरहुड में एक आंटी रहते हैं, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली हुई है। तो वो आंटी आते थे, पहले तो आंटी ने कहा कि हम लोग काल की भक्ति करते हैं। तो हमें यकीन नहीं होता था। मैंने कहा भाई अंकल, उनके मतलब जो आंटी हमारे पास आते थे वो उनके हस्बैंड मतलब जो हमारे अंकल हैं वो काफ़ी बीमार रहते थे। तो हमें लगा कि अंकल बीमार रहते हैं। वो आंटी भी 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा था कि देखो बुढ़ापे में आंटी का दिमाग चल गया है, आंटी अंकल की वजह से इधर उधर भटकने लग गया है, मतलब उन्होंने अपनी भक्ति छोड़ दी थी। तो हमें ऐसा लगता था, मैंने कहा मम्मी आप ना आंटी से बात मत किया करो। मेरे मदर इन लॉ की वो काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने कहा उनसे आप बात मत किया करो भी, मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो आंटी आते हैं गुरुजी को, मतलब हमारे बाबा गुरविंदर सिंह जी को काल बताते हैं कि वो काल की भक्ति देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मम्मी कहते हैं नहीं, उनकी बात में कोई दम है, वो आते हैं, उनकी बात में कोई लॉजिक है, अगर कुछ कहते हैं तो उन्हें कुछ पता होगा तभी वो ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं क्या भी मुझे अच्छा नहीं लगता, भी मैं तो आंटी से बात ही नहीं करूंगी। आंटी आते थे, आंटी ने आके मुझे कहना शरणजीत तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़। मैंने कहा आंटी आप आते हो ठीक है, आते रहो, मगर मैं ज्ञान गंगा नहीं पढ़ूंगी, मुझे कहना भी मत, भी मैं तो अपनी भक्ति कर रही हूँ, मुझे वही ठीक है। तो आंटी ने कहा भाई हमें इस भक्ति से कोई लाभ नहीं होता। तो मैंने कहा देखो लाभ तो हमें पता नहीं, लाभ भक्ति करने से होता है या नहीं होता, ये तो हमारे कर्मों का फल है, भुगतना ही पड़ेगा। आंटी कहते हैं नहीं, जो सच्चा गुरु होता है वो हमारे कर्मों का जो दुष्लाभ होता है वो उसे काट देता है, उस पर मेक मार देता है। लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं होता, भी हमें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन आंटी जब रोज मतलब रात को 9 बजे आते, उन्होंने 11 बजे तक हमें समझाना भी नहीं आप लोग काल की भक्ति करते हुए ऐसा करने से हमें कोई लाभ नहीं होता। हमें मतलब हमारे शरीर में पता लगने लग जाता है अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारी मतलब तरक्की होती है, हमें पता चलना चाहिए कि हमारी भक्ति हो रही है तो कितनी इकट्ठी होती है। मैंने कहा नहीं आंटी मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी आंटी ने अपना काम नहीं छोड़ा, आंटी आते हमें समझाते रहते। तो मैंने कहा अगर आप इतना ही कह रहे हो तो हमें उनकी शरण में लेके जाओ, मैं देखना चाहूँगी वो गुरु कैसे हैं। फिर आंटी कहते भी मैं आपको बुक दूंगी ज्ञान गंगा, आप बुक पढ़ो भी, आपको पता चल जाएगा भी उनकी बातों में कितना दम है। मैंने कहा मैं बुक तो नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं जरूर जाके देखना चाहूंगी बरवाला कैसा है, उनका आश्रम कैसा है, गुरुजी कैसे ज्ञान देते हैं। आंटी कहते मैं लेकर चलूंगी, फिर भी आप एक और बुक पढ़ो। मैंने बड़ी मुश्किल से नियम ही पढ़े थे बुक ज्ञान गंगा पुस्तक से, तो मुझे लगा भी इतनी बंदिशें हैं, इतने रूल्स हैं, हमसे तो फॉलो नहीं होंगे। फिर भी मैंने सोचा कि अगर हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों को स्कूल लगाते हैं, देखो तो स्कूल में भी तो कुछ रूल्स होते हैं, हमें ओबे करने पड़ते हैं। मैंने क्या नियम थे ऐसे जिससे आपको लगा कि ये बंदिशें हैं, रूल्स है, इनको फॉलो करना मुश्किल होगा? क्या रूल्स थे वो?
सर देखिए, ऐसे इतने अगर हम अब कहें कि रूल्स हमें मुश्किल लगते हैं, देखिए रूल्स कहने को रूल्स हैं लेकिन हमें वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगते। जैसे उसमें ऐसे ही था कि हमें ना तो आशीर्वाद लेना है ना देना है। हमने मतलब मुझे ऐसे पहले फील होता था कि अगर हम बड़ों के पैर नहीं छुएंगे तो हमें कैसे कहेंगे, देखो इनकी बहुएं कैसी हैं, दूसरों का सम्मान नहीं करती। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि अगर हम किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं, इससे हमारी ही भक्ति में कमी आती है। दूसरे का ना तो कुछ फलता है ना उसका कुछ घटता है, इससे सिर्फ हमारा ही लॉस होता है दोनों बातों में। तो संत रामपाल जी महाराज एक स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं इन रूल्स के आधार पर। मतलब उन्हें अगर हम ऐसे नहीं कह सकते कि वो बहुत कठिन रूल है, सिर्फ उनका मेन टॉपिक, मेन जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने सिर्फ एक समाज, स्वच्छ समाज सुधार करना है। और सर आश्रम में जाके मुझे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा कि हम लोग जैसे पहले यहाँ रहते थे, ये हमारा ही घर है। लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ की सुविधाएं देखकर, मुझे बहुत खुशी हुई। हमें लगा कि वाकई में अगर आश्रम होना चाहिए तो ऐसा ही आश्रम होना चाहिए। वहाँ जाके देखा, मतलब भगत वहाँ के जो लोग हैं, दूसरों को जो चाहे कोई पहली बार जाता है, उन्होंने इतने प्यार से डील करते हैं कि भगत जी आप इधर आओ इधर, मतलब वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर पहले तो मेरी बचपन से यही इच्छा थी कि देखो इंसान पैदा होता है और मरता है, मरने के बाद कहाँ जाना है ये किसी को पता नहीं होता। उधर हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे तो वहाँ उनका यही था कि हम एक बूंद हैं और हमने प्रकाश रूपी समुद्र में जाके समा जाना है। लेकिन मेरे मन में फिर भी यही इच्छा रहती थी कि इतनी बूंदें हैं, इतना बड़ा समुद्र बन गया, फिर भी वो कितनी की बूंदें हैं जो उनमें समाएंगी। लेकिन जो मेरा बचपन से यही प्रश्न था, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता चला कि हमारा सच्चा पिता कबीर साहिब है, हमने मरना है और उन्हीं की शरण में जाना, उन्हीं की गोद में बैठना है। ये मेरा बचपन से प्रश्न था, वो मेरा अब खत्म हो चुका है। और सर लाभ तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। देखिए मैंने कभी सोचा नहीं था, हम 5 सिस्टर्स हैं और मेरे मतलब जो पापा की थिंकिंग है उनका यही सोचना था कि हमें अपना घर ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड इतना नशा करते थे, मैं और मेरी मदर इन लॉ, बस हम दोनों को ही पता था कि मेरे हस्बैंड इतना नशा करते हैं। मेरे मदर इन लॉ उनको रोकते भी थे कि बेटा ये गंदी बात है, मतलब हमें नशा नहीं करना चाहिए। तो फिर भी वो जैसे कह लो किसी की बात सुनते नहीं थे। नशे वाला इंसान दूसरे को तो पागल ही समझता है। मेरे हस्बैंड का भी बिल्कुल यही हिसाब था, वो तो ऐसे कहते थे कि ये तो वैसे ही बोलते रहते हैं, इनको कोई मतलब पता नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन जब हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो हमने घर पर गुरुजी का नित्यनेम वाणी, मतलब जो हम घर में वाणी चलाते थे, गुरुजी कहते हैं कि जिस घर में ये गरीबदास जी की वाणी चलेगी उस घर में जानवरों का भी उद्धार हो जाएगा। मेरे हस्बैंड तो फिर भी एक चलो मनुष्य हैं, तो उन्हें वाणी सुन के ही मतलब जैसे कह लो मन में इतना भय पैदा हो गया कि अगर मैं नशा करता रहूंगा तो मैं सिर्फ काल का भोजन तैयार कर रहा हूँ। तो उन्होंने धीरे धीरे गुरुजी की वाणी सुननी शुरू कर दी और अब वो बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल नशा नहीं करते। अगर अब उनकी शॉप पर कोई आकर कहता है कि सुखविंदर तू ये खा ले, तो वो कहते हैं कि प्लीज मेरी दुकान से बाहर चले जाओ, अब मैं ये कुछ नहीं करता। तो उनके दोस्त कहते हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो मेरे हस्बैंड उनको यही कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्ली बनकर हज करने चला भी गया और तुम लोग अभी भी वहीं फिर रहे हो, तुमने अभी तक हज शुरू भी नहीं की। और क्या लाभ मिले बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर ऐसा है कि मेरे बेटा है 9 साल का, उसका भी जैसे स्कूल में खेलते खेलते ही फ्रैक्चर हो गया। उसकी एल्बो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर हो गई कि बिल्कुल उसकी हड्डी का चूरा हो गया। मेरा बेटा यही है, तो अब देखिए इसकी एल्बो बिल्कुल सही है, ये देखिए मतलब इसकी आर्म बिल्कुल सीधी हो गई। लेकिन जब हमने इसका ऑपरेशन करवाया था तो मतलब इसकी एल्बो का जॉइंट ऐसे ही रह गया था। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब ये सीधी नहीं हो सकती। फिर हमने पीजीआई से इसका ऑपरेशन करवाया। पीजीआई वाले डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी एल्बो सीधी होती है या नहीं होती। लेकिन गुरुजी की शरण में आने के बाद हमने गुरुजी से ही प्रार्थना की। मैंने कहा गुरुजी मेरा तो एक ही बेटा है, देखो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बहुत गंदा लगता है। देखिए भी दूसरे लोग हमें मजाक करेंगे, देखो इन्होंने गुरु बदला था तो इसलिए हुआ। गुरुजी कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सच्ची भक्ति कर रहे हो, भक्ति करो, आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परमात्मा से बिल्कुल ठीक कर देंगे। गुरुजी की दया के बाद देखिए मेरा बेटा बिल्कुल सही है। इसकी बेटा क्या नाम है आपका? हंसिक। कहाँ से आए आप? मंडी के अंदर। क्या हो गया था आपको? मैं झूले से गिर गया था। तो हाथ टूट गया था आपका? डॉक्टर क्या कह रहे थे?
डॉक्टर कह रहे थे ये नहीं जुड़ेगी अब। तो फिर कैसे ठीक हुए आप? मैं गुरुजी ने मेरी ठीक कर दी। ये जो आपके हाथ में एक्सरे हैं, ये रिपोर्ट्स है, इसमें क्या है? सर ये इसी की रिपोर्ट्स हैं। हमने जब इसका गोविंदगढ़ से मतलब प्लस्तर करवाया था तो डॉक्टर ने मतलब पता नहीं इसका जॉइंट कैसे जोड़ा। तो जब हम पीजीआई चले गए, गोविंदगढ़ के डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि देखिए मेरे बस की बात नहीं है, आप इसे जहां मर्जी ले जाइए। तो हमने मन में सोचा कि चलो पीजीआई ले जाते हैं। फिर हमने सोचा कि पीजीआई में हमारा कौन है भी, हमें कौन जल्दी से संभालेगा भी। डॉक्टर ने तो कह दिया कि इसको जल्दी से जल्दी जहां मर्जी आपको ठीक लगता है वहां ले जाओ। तो हमने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी अब तो आप ही का सहारा है, आप ही की शरण में है, अब आप ही जो करना चाहते हो वो करो। तो हमने मन बनाया, हम लोग पीजीआई चले गए। तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने देखकर मतलब इसके हाथ की मूवमेंट बिल्कुल रुक गई थी, इसका हाथ बिल्कुल नीला पड़ गया था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि वहाँ के डॉक्टर क्या अंधे ही थे, उन्होंने ऐसे ही कर दिया। मान लो वो वहाँ जब हम गए तो डॉक्टर साजिद हमें ऐसे मिले जैसे वो गुरुजी ही आ गए हों। तो गुरुजी ने ही हमें बिल्कुल संभाला और उन्होंने ही इसका ऑपरेशन किया। उन्हीं की दया से ये मेरा बेटा आज बिल्कुल ठीक है, इसका हाथ काम कर रहा है। पहले आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली है। क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कुछ गलत किया? सर मुझे बिल्कुल अब ऐसा नहीं लगता। पहले मुझे लगता था कि जैसे कह लो हम लोग समाज से डरते थे, लेकिन अब मुझे बिल्कुल पता चल गया है कि गुरु बदलना कोई पाप नहीं है। अगर हमें एक डॉक्टर से दवाई लेने के बाद आराम नहीं मिलता है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास भाग कर जाते हैं कि नहीं हमें जल्दी ठीक होना है। अब हमें इतना ज्ञान हो गया है कि हम इस इतने गंदे समाज में रह रहे हैं, हमें इससे छुटकारा चाहिए। तो हमें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब गुरुजी इतना जोर शोर से मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, जो 3 देवों की भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती, ये सब गुरुजी अपने आप नहीं कह रहे हैं, उन्होंने वेदों से प्रमाण हमें स्पष्ट दिखाए हैं। वो गुरुजी उनमें स्पष्ट सभी ग्रंथों का सामने दिखाते हैं। गुरुजी हमारे ऐसे झूठ नहीं बोलते हैं, उन्होंने सारा प्रमाण दे रखा है। जैसा कि आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा ले लेता है वो नशा नहीं करता, क्या ग्राउंड लेवल पे ये बात बिल्कुल सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़े जितने भी श्रद्धालु हैं वो नशा नहीं करते, ये नशीली वस्तुओं को हाथ नहीं लगाते? यदि वो लगाते हैं तो फिर वो क्या है? देखिए सर, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे गुरुजी मतलब ऐसा नहीं है कोई कुछ कहते हैं ये कुछ देते होंगे तो इनका नशा छूट गया। गुरुजी की वाणी में ही इतना दम है, उनके वचन में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो इंसान अपने रास्ते से इधर से उधर नहीं हो सकता। मेरे हस्बैंड, मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ज़्यादा नशा करते थे। मतलब गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने उनको चोरी से नशा छुड़वाने की कितनी दवाई ला कर दी। वो ऐसी खा लेते थे, मुझे गालियां निकालते थे। मैं तू कहती तो मैं खा लेता हूँ वरना मेरा खाने का कोई मन नहीं है। देखिए सर, मैं खुद नहीं जानती कि मैंने कितना पैसा खर्च किया होगा, लेकिन जब हमने गुरुजी की शरण में गुरुजी से नाम दीक्षा ली तो मैंने गुरुजी से पहले जाते यही प्रश्न पूछा भी, गुरुजी मेरे हस्बैंड ने नाम दीक्षा नहीं ली है। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ही कहा कि बेटा वो भी आएगा, इस मार्ग के अलावा कोई मार्ग नहीं है, वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मुझे पहले ऐसे लगा कि गुरुजी की ये तो बाकी संत जैसे कहते हैं वैसे ही कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड वो तो मुझे पागल कहते हैं कि अभी आपकी उम्र नहीं है नाम जाप करने की। तो मैंने सोचा भी, फिर भी हमने बार बार उनको कहते रहे कि नशा छोड़ दो, नशा छोड़ दो। फिर मुझे यकीन हो गया जब गुरुजी ने कहा कि बेटा वो इसी मार्ग पर आएगा। तो मैंने कहा कि अगर परमात्मा ने वचन कर दिया है तो मेरे हस्बैंड जरूर आएंगे, अगर नहीं आते तो फिर मैं भी ये नाम जाप नहीं करूंगी। लेकिन परमात्मा ने मुझे 1 साल में ही दिखा दिया कि वो सच में ही सच्ची भक्ति है, हमें सच्ची भक्ति करने से ही लाभ होंगे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से प्रभावित है और वो लोग नशा नहीं छोड़ सकते, लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि मैं नशा नहीं छोड़ सकता, फिर भी वो नाम लेना चाहते हैं, क्या वो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकता है? देखिए सर, गुरुजी की वाणी में इतनी शक्ति है कि उस इंसान का खुद ही मन नहीं करेगा कि वो नशा करे। यदि करे तो? सर उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, उसकी आत्मा अलाउ नहीं करेगी। यदि फिर भी मान लीजिए यदि वो व्यक्ति नाम दीक्षा लेने के बाद भी नशा करता है, क्या वो भगत है या नहीं? सर नहीं, वो बिल्कुल भगत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है कि बेटे कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है और ना ही किसी को करने देना है। हम उसे मतलब पैसा भी नहीं दे सकते। क्या ये सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी श्रद्धालु हैं वो न तो दहेज लेते हैं न दहेज देते हैं? हाँ जी सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। हमारे मतलब मन में ही जैसे कह लो कि अगर हम दहेज लेते या देते हैं तो कोई भी इंसान खुशी से ना तो देता है ना लेता है। क्या ये भी बात सत्य है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं वो किसी प्रकार का श्राद्ध नहीं निकालते,
तीर्थ व्रत नहीं करते? जी नहीं सर, हमारे मतलब भगत समाज में ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे भक्तों को सिर्फ पता चल गया है कि ये सर्व जो कर्म कांड है इनका कोई फल नहीं मिलता है। पहले तो इंसान डरता ही श्राद्ध निकालता था कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे पूर्वज नाराज हो जाएंगे। देखिए अब हम मतलब 2014 से हमने गुरुजी की दीक्षा ली है, हमने कुछ नहीं किया, कोई माथा नहीं टेका, कोई मतलब दुर्गा पूजा वगैरह हमने कुछ नहीं की है। हमें खुद पता चल रहा है कि हम सही रास्ते पर अब जा रहे हैं। पहले जो करते थे उल्टा हमें उसका बेनिफिट की बजाय लॉस ही होता था। अगर हम कुछ भी मतलब श्राद्ध निकालते थे तो बेशक हम ऐसे ही सोच के निकालते थे कि अब हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे, हमें कोई ना कोई लाभ मिलेगा। सर आप यकीन नहीं कर सकते कि हमें कितना बड़ा लॉस होता था तब, लेकिन अब हमें बिल्कुल बेनिफिट ही होता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर देखिए, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं भगत समाज को आदेश दे सकूं। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करना चाहूंगी अपने भाई बहनों से, जो बहनें मतलब मेरी तरह पहले दुखी होंगी, जिनके हस्बैंड्स नशा करते होंगे, मैं तो उनसे यही प्रार्थना करूंगी कि प्लीज़ गुरु जी का सत्संग सुनो। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग 7:40 से 8:40 तक कर आता है और उनका ज्ञान समझो। गुरु जी क्या कहते हैं, गुरु जी की वाणी में इतना दम है, कोई भी इंसान अब दुखी नहीं रह पाएगा अगर वो गुरु जी का ध्यान से मतलब सत्संग सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।